हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केवी पर। मैं हूं आपके एजुकेटर केवी और आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिसे उदाहरण क्या आपका हो जाएगा, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये सारे शब्द क्या है वो सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम के देखिए 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो चलिए आइए इसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, और जो लास्ट है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला आपका पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते किसे हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या फिर हम जिसके विषय में कोई बात कही जा रही है उसके लिए जो है वो प्रयोग की जाती है, जैसे कि मैं, वह, तुम, हम आदि। और अगर कोई आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप ये बोल सकते हो कि मैं वीडियो गेम खेल रही हूँ, तो जो मैं वर्ड है वो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। देखो वह मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या जाएगा, वह है, वह वर्ड यूज हो रहा है और वह जो है वो एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार बताए गए हैं, इसके भी 3 भेद जो है वो बताए गए हैं। कौन कौन से भेद, आइए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है उसमें देखिए 3 टाइप के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और जो लास्ट है थर्ड वाला वो अन्य पुरुष है, मतलब कि थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए प्रथम पुरुष जो है वो किसको बोलते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वो बोलने वाला वक्ता स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है, मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो भी शब्द है सर्वनाम का वो वक्ता खुद अपने लिए कर रहा है, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। अगर एग्जाम्पल में अगर कोई हम एग्जाम्पल देखें तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगी, तो ये जो है वो अपने लिए बोली जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष हो जाएगा। सेकंड जो है आपका वो मध्यम पुरुष है, सेकंड पर्सन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा, तुम, आप, आपका आदि। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हो सकता है कि आपसे निवेदन है कि आप अपने विषय में बच्चों को बताइए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है वो निवेदन की जा रही है और श्रोता के लिए की जा रही है, सुनने वालों के लिए की जा रही है कि आप जो है वो अपने विषय में बच्चों को बताइए। तो यहाँ पे जो आप वर्ड यूज किया जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अब लास्ट देखिए अन्य पुरुष, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता तथा श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो भी होगा वो वक्ता और श्रोता जो है वो थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अन्य पुरुष। जैसे कि वह हो गया, वे, यह, इन्होंने, इसका, उन्होंने, उनका आदि। अगर इसमें हम कोई एग्जाम्पल देखें तो आप ये बोल सकते हैं कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। तो ये जो है वो किसी थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड जो भेद है वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम, मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध होता हो। ठीक है, जैसे कि मैं खुद अपना कार्य करूँगी, तो यहाँ पे जो है वो अपनेपन का बोध हो रहा है कि मैं खुद अपना काम करूँगी। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम स्वयं लखनऊ जाओगे, तो यहाँ भी जो है वो अपनेपन का ही बोध कराया जा रहा है कि तुम जो है खुद ही लखनऊ जाओगे। ठीक है, या फिर लखनऊ जाओ। थर्ड जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का निश्चय पूर्वक बोध होता हो, मतलब कि किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा और उसका जो है वो निश्चय पूर्वक बोध होगा। ठीक है, जैसे यह मेरा घर है, तो यहाँ पे एकदम फिक्स बताया जा रहा है, निश्चय पूर्वक यह है, फिक्स है कि ये जो है वो मेरा ही घर है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे जो यह वर्ड यूज हुआ है वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, वह उनकी मेज है। तो यहाँ भी ये फिक्स है कि ये जो मेज है वो उनकी ही है, ठीक है। तो इसलिए वह जो वर्ड यूज हुआ है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ देखिए अब नेक्स्ट जो आपका है फोर्थ नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कि इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इसमें क्या है, जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, मतलब कि इसे जो पहले था निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें क्या था कि उसमें जो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा था उसका निश्चय पूर्वक बोध होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु का निश्चित बोध नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि दाल में कुछ काला है, तो कुछ निश्चित बोध हो नहीं रहा है, तो इसलिए कुछ जो वर्ड है वो आपका अनिश्चय सर्वनाम कहलाएगा। मुझे कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रही है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम के द्वारा वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता हो, मतलब कि जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्द की क्या बताएगी, वो संबंध बताएगा, संबंध का बोध होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी उसकी जो वर्ड है ये आपका संबंध बता रहा है दोनों आपस में, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ जैसा और वैसा भी क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये आपका जैसा और वैसा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, तो इसमें जो ये जो वर्ड आया है ये और जो सो वर्ड आया है ये एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट है, ठीक है। तो जो और सो क्या हो जाएगा, आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द, मतलब कि जो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम उनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे कौन जो वर्ड है वो प्रश्न के लिए यूज हुआ है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कुतुब मीनार कहाँ है, तो ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड ही है, कहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो कहाँ जो है वो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, तो पुरुषवाचक जो वो उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा, मैं हम हो जाएगा। मध्यम पुरुष जो हो तू तुम आप हो जाएगा। अन्य पुरुष वह वे यह ये, ठीक है। सेकंड निश्चयवाचक, निकटवर्ती के लिए यह ये यूज होगा और दूरवर्ती के लिए वह वे यूज होगा।